डिफेमिनेशन की बात कर रहे थे, तो जब आपकी मैंने वीडियो देखी थी दिन में, तो मैंने तभी अपने एडवोकेट से बात की थी कि वो गुलाम हैदर पाकिस्तान में है और ये हिंदुस्तान में, डिफेमिनेशन का केस फाइल हो सकता है या नहीं? क्योंकि सर बिना जानकारी के हम लोग ऑनलाइन कुछ नहीं बोल सकते ना आके, गूगल पे सब कुछ है, लोग पकड़ लेते हैं फिर, और गलत बोलना भी नहीं चाहिए। तो सर सेक्शन 499 के अंदर तो डिफेमिनेशन का केस फाइल होता है इंडिया के अंदर, और सर सेक्शन 500 के अंदर इसमें दंड की प्रक्रिया है। अगर हम 100 करोड़ का डिफेमिनेशन का केस करते हैं तो एपी सिंह को जवाब देना ही पड़ेगा। ये 499 के अंदर आता है। अगर आप कहेंगे तो सर हम इस काम को भी जल्दी करेंगे। बिल्कुल, ये बात आपने, मैं ये आपसे सवाल करने वाला था। ये हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में भी 499 के तहत आता है और 502 में उसकी पनिशमेंट बयान की गई है, और इसकी 2 ईयर जी तक जी पनिशमेंट पाकिस्तान में जो इसकी सजा है। जी और इसमें आपको क्या चाहिए होगा? क्या गुलाम अगर यहाँ पे बैठ के ये फाइल कर सकता है? ये मेरा भी आपसे सवाल था जी। जी। गुलाम हैदर के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके शिनाख्ती कार्ड वगैरह है मेरे, उनके बिहाफ पे एक सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। गुलाम हैदर ने मुझे ऑलरेडी वो दे रखा है, तो अगर आप कहेंगे तो सर मैं अपने एडवोकेट से यहाँ से फाइल करवा दूंगी मंडे में। बिल्कुल अच्छा इंशाल्लाह। साक्षी मैम, एक बात करनी है मुझे आपसे, एक और बात। आप गुलाम हैदर से तो आपकी बातचीत होती है, लेकिन जिस तरीके से मतलब कि जैसे सीमा हैदर थी, ठीक है, इसको मीडिया ने कितने हाई लेवल तक इसको ले गए और कितना उसको हीरो बना दिया हिंदुस्तान की, लेकिन हीरो हीरो बनी नहीं है वो, कुछ ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वही लोग उसको पसंद करते जिसको ठुमके ठमके पसंद है, और दूसरे लोग उसको बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो बहुत गंदे जी जी मैसेज हमारे बिल्कुल। बच्चियों को दे रही है जी। और मैं ये चाहती थी कि जैसे गुलाम हैदर जी हैं, आप उनसे बात कीजिए कि जैसे वो पाकिस्तान आए, चाहे टाइम निकाल के पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके गवर्नमेंट आवाम जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, उनसे भी बात करें, मीडिया के साथ भी बातचीत करें, और वो प्रेशर उनपे मीडिया के थ्रू अगर इंडिया पे भी पड़ेगा। ये चीजें बहुत मायने रखती है कि जब जी मैम, इस बारे में हमारी पाकिस्तान बात हुई थी। ये जी सबकी जी शिकायत होती है मैम, इस बारे में बात हुई थी, कल ही हुई है, और इवन आज भी हुई थी नहीं, दोपहर शिकायत में। नहीं है तो मैम साक्षी मैम, ये जी जी, शिकायत नहीं नहीं है, ये मैम, लॉजिक आपसे है, नहीं कह रही ये मैं, लॉजिक बात है। ऑडियंस जी सवाल पूछती है। ऑडियंस सवाल पूछती जी है जी गुलाम हैदर पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल उनकी शिकायतें बता रही हूँ। बिल्कुल आपने तो जी सजेशन दिया है मैम। जी मैम, जी जी तो मैं बिल्कुल ये कह रही थी, जी उन्होंने कहा था जी, और उनकी बात भी सही है। देखिए मैम, एकदम से काम नहीं छोड़ा जाता। दूसरी बात, काम भी इंसान छोड़ दे, कुछ फॉर्मेलिटीज इंडिया से है, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई है अभी पाकिस्तान से। तो रोशन अजीम अली जो है, वो कुछ फॉर्मेलिटीज अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान आऊंगा। अगर पॉसिबल हुआ, बिल्कुल वीजा मिलता है भारत का, तो वो इंडिया भी आएंगे। वो पाकिस्तान आने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है मैम। बस रोशन अजीम बिल्कुल अली एक बिल्कुल बार बोल देंगे कि फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई, तो वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ अच्छा, पे ना। हमारे जैसे इंडिया में एक ऐसे है कि जैसे हमने मान लो कि जो बड़े चैनल है, नेशनल चैनल है, हमने बात करनी है उनसे, तो हम क्या करते हैं, ईमेल करते हैं, ईमेल सेंड कर देते हैं, तो वो आगे से रिस्पॉन्स आता है। तो ऐसे हैदर जी नहीं कर सकते? वहां पे सऊदीया में बैठ के एक ईमेल करें उनके, चलो ये किसी से करवा दे जाए, मेल करके मीडिया वालों से बात करें, उनको उनसे बात करके अपना बातचीत करें, तो ऑडियंस आंखें, वो ऐसा हो सकता है? जी मैम, ये तो देखिए उनके एडवोकेट ही कर सकते हैं। एक्चुअली मैम हैदर भाई पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, हाँ मुझे जी आपकी हेलो। आवाज। जी जी जी, हाँ, जी वो मैं कह रही बेचारे हूँ मैम, वो तो जी जी, जी जी, ये हैदर भाई फयाज ज्यादा सर पढ़े लिखे बताएंगे। तो है नहीं। फयाज सर आप बताइए जी प्लीज। जी जी, मैं यही कह रहा था कि मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ कल या परसों के दिन में कविता सिस्टर को भी अभी मौका देना था, वो ड्रॉप होगी, दोबारा ज्वाइन करती हैं तो उनको लाते हैं, उनसे सवाल लेते हैं। मैं इंशाल्लाह कल या परसों की डेट में कोई टाइम रख के साक्षी जी आपसे कोऑर्डिनेट करके, और मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ और रोशन अजीम साहब के साथ एक लाइव कंडक्ट किया जाए, जिसमें वो उधर सर भी आए अगर, तो जो आपके सवालात हैं उनके जवाब जो है वो रोशन अजीम साहब दें, और जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो आपको रिक्वायर है वो लाइव सेशन में डिस्कस हो जाए, ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं वो आगे फर्दर जो आपने प्रोसीडिंग करनी है उसमें आपको आसानी हो। तो जी इसमें जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा कि आपको रोशन अजीम साहब के साथ एक लाइव कंडक्ट करवा दिया जाए, ताकि ये थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेशन गैप है ये बिल्कुल ना रहे, और आप लोगों के लिए मजीद जो आप आगे स्टेप लेना चाहते हैं
उसमें आसानी हो। अभी थोड़ी देर तक कविता सिस्टर दोबारा ज्वाइन करती हैं तो फिर उनसे हम सवाल लेते हैं। तब तक इंसाफ सिस्टर, आप कोई साक्षी जी से सवाल करना चाहें तो प्लीज कर लें, या कोई बात करना चाहें तो आप कर नहीं डॉक्टर साहब, आएंगे अभी क्या, लाइव आएंगे तो मैं फिर बात कर लूंगी। अगर आप लोगों ने जो मैं सवाल करना चाह रही थी आप लोगों ने कर लिए। मेरा पॉइंट ये था कि जो दोनों वकील है ना, दोनों तरफ के, जैसे अब साक्षी काम कर रही है, उनके वकील हैं कोई जो हाई कोर्ट में है। साक्षी तो स्टूडेंट है ना, और वो पूरा कोशिश कर रही हैं बहुत अच्छे कॉज पे, और पूनम भी। तो मेरा बस यही पॉइंट था कि दोनों मिलके बैठेंगे ना, दोनों तरफ के, तो फिर ये स्ट्रेंथ आएगी इस केस में। क्योंकि हमने जो अब तक देखा है, हम तो ज़ाहिर लेमैन है, तो हम लोग ने अब तक जो भी केसेस देखे हैं उसमें यही होता है कि वकील उस तरफ का क्या कहती हैं उसे आप साक्षी, डिफेंडेंट हुए, वो जो है एपी सिंह क्या हुआ जो हम मूवीज में। का वकील जी, वो अक्यूज का वकील है जी। तो उसको क्या कहते हैं, डिफेंडेंट, डिफेंडेंट हम जी 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 जी, वो सीमा हैदर को डिफेंडेंट कर रहे हैं। जी मैम, डिफेंडेंट है ना। तो वो जो है वो पूरी मैम। कोशिश करते हैं लंबा च्युइंगम की तरह खींचने का, उन्हें कोई दर्द, कोई दिल में पेन नहीं होता उनके, जो दूसरों के लेकिन दिलों मैम, में होता है। मैं आपको बताऊं इंसाफ जी, देखिए वो इस केस को अगर उनके पास केस खींचने की भी बहुत, वो मैम वो दो निर्भया का था जिसमें वो केस को लंबा खींच गए। मैम 3 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अगर मैम हमारे पास, हमें सरकार ने अब मतलब संशोधन हुआ है हमारे संविधान के अंदर कि अगर कोई अर्जेंसी वाला केस है, इमरजेंसी बोलते हैं जिसको, उसे कानूनी लैंग्वेज में अर्जेंसी बोलते हैं। तो मैम अगर कोई अर्जेंसी वाला केस है तो हम हर तीसरे दिन अर्जेंसी लगा सकते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल होती है, तो वो कोर्ट हमारा जल्दी सुनता है और उसमें सामने वाले वकील को आना ही आना पड़ता है। दूसरा, वो क्या कहेंगे कि ये पेपर तैयार नहीं है, वो पेपर तैयार नहीं है, मेडिकल लगा देंगे, ऐसे ही तो केस को लंबा खींचता है एक वकील। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो सीमा हैदर की तरफ से उन्हें कोई पेपर चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अदालत के अंदर अंदर जब्त है। तो मैम अब तो खैर फिलहाल हमें सरकार से जवाब मांगना है, एपी सिंह को तो हम बाद में देखेंगे। पहले सरकार से जवाब लेना है कि एटीएस की जांच अब तक क्यों नहीं हुई, और बच्चों का जो फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि जितना कम सोशल मीडिया पे लाया जाए, क्योंकि एक पुराना केस था बच्ची का, उसमें जो सोशल मीडिया पे आता था वो उसका एंटीडोट तलाश कर लेते थे, वो उसका तोड़ तलाश कर लेते, लूप होल पकड़ के। तो आप लोगों को खामोश भी रहना होगा, हर बात हर सेशन में डिस्कस ना हो। हमें तो मजे चाहिए होते हैं लोगों को ना, कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग जो है ना एडवोकेट्स को यहाँ लाएं, और ज्यादातर डिस्कस बच्चों के ऊपर जरूर करें, लेकिन सीमा हैदर और एटीएस के हवाले से बात ना ही हो, क्योंकि जाहिर है आपकी सरकार भी अच्छा काम कर रही होगी। लेकिन आप अपने जो भी आप कर रही है ना, आप जरूर उस पर आवाज उठा। मैं ये कहूंगी सोशल मीडिया पे हैशटैग वाला सबसे बेस्ट रहता है, ताकि वो एक ट्रेंड बनता है और फिर लोगों को पता भी चलता है कि ऐसा भी कोई केस दुनिया में हो रहा है। जैसे हमें इंडिया का नहीं पता था, मणिपुर का, हमें सोशल मीडिया से पता चला और आवाज उठाने से, तो ये भी जरूरी है। लेकिन लीगल पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस ना ही किया जाए, बल्कि बैकग्राउंड में डिस्कस किया जाए दोनों वकीलों की सूरत में, वो ज्यादा मुझे बेहतर लग रहा है। क्योंकि नुकसान बहुत हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत से एंकर्स को पता ही नहीं होता कि लीगल पॉइंट क्या होते हैं, हमें भी नहीं पता होता। तो उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उनको कॉन्ट्राडिक्ट, उनको जो है उनकी गलत बात के ऊपर आवाज उठाई जाए कि ये गलत बात कर रहे हैं, लेकिन अपना पावरफुल पॉइंट उनके हाथों में ना दिया जाए। क्योंकि एपी सिंह बहुत शातिर मुझे लगे इस मामले में। जी जी बिल्कुल, आई एग्रीड विद यू मैम। लेकिन मैम मेरा एक सवाल है आप सबसे, सब लोग वो केस लंबा खींचते हैं, नई नई ट्रेजेडी लगाते हैं, अग्रीड विद यू। लेकिन मैम एक बात बताइए, हर कोई आके, हमारे इंडिया के लोग भी, इवन हमारी कोर्ट के अंदर भी हमसे आके लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एपी सिंह तो टॉप 10 लॉयर में आता है, एपी सिंह तो ये आता है। लेकिन मैम वो कितना भी बड़ा वकील हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो हमारा संविधान है, वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। वो बाहर से कोई धाराएं लाके नहीं लगा सकता, या कोई प्रावधान नहीं कर सकता वो। उसी तरह मैम हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकते। तो मैम ये वकील ही वकील को समझ सकता है, अदरवाइज हमें लोग डराते हैं इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। मैम कितना बड़ा है? वो बिल्कुल आपकी बात सही है साक्षी, वो बड़ा है, वो जज बन के खुद तो फैसला नहीं कर सकता, उसको भी बिल्कुल बिल्कुल, वो उसने कानून तो हमारा काम है अदालत को संतुष्ट करना। अदालत फैसला तब सुनाती है जिस तरफ से जो ये एडवोकेट अदालत को संतुष्ट करता है, लेकिन उसका क्या है, वो पावरफुल है,
वो नीचे से ऊपर तक पैसा खिलाता है। और सर मैं कहूंगी माजरत के साथ ये सारी चीजें कि पैसे से हर चीज बिकती है, लेकिन आपको बताऊं बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पैसा भी नहीं चलता। बिल्कुल सही है बात है आपकी। और इस तरह के मैटर में अदालत भी अपनी क्रेडिबिलिटी को देखेगी और अदालत बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक चीजें होगी, लॉ के मुताबिक, तो इस तरह डिसाइड करेगी। यहाँ पे मुझे नहीं लगता और मैम ये जो मैटर है ये 2 मुल्कों का मैटर है। इस मैटर को अगर वो ज्यादा लंबा खींचेगा, 120B का ट्रायल भी वो कितना चला लेगा। चलो मैंने माना ट्रायल 5 साल भी चलते हैं, 7 साल भी चलते हैं, मैं अग्री करती हूँ, लेकिन वो कब चलते हैं जिसमें विटनेस पुलिस वाले होते हैं। बिल्कुल देखिए मैं यहाँ